नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर आपके अपने पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद व इसके साथ साथ अन्य जो वैदिक साहित्य हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। इसके पहले अध्याय में हम लोग वेदों को पढ़े थे और वेदों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया था। आप लोगों को वहां बताए थे हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताए थे कि ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वो साहित्य है जिसके द्वारा हमें वेदों के बारे में और व्यवस्थित जानकारी मिलती है। हर एक वेद का अपना अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इन ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा हमें वेदों की और विधिवत जानकारी मिलती है और आसानी से समझ में आता है। बताए थे आरण्यक के बारे में कि आरण्यक का अर्थ होता है कानन, इसका अर्थ होता है कानन, और कानन का अर्थ होता है जंगल, इसका अर्थ क्या होता है जंगल। अर्थात जंगल में या वनों में रहने वाले ऋषि मुनि के लिए जो पुस्तकें, जो ग्रंथ लिखे गए उसे ही आरण्यक कहे गए और ये भी वेदों के ही अंतर्गत आते हैं। हर वेद का अपना अलग आरण्यक होता है। जैसा कि कल हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि ऋग्वेद के कौन कौन से आरण्यक हैं, यजुर्वेद के कौन कौन से आरण्यक है, तो हर वेदों के आरण्यकों को पढ़े थे। क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं इसलिए इनको डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझा दिया जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या और आरण्यक हैं क्या। अब है उपनिषद। उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपीएसआई, एनीवन, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें ये यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ कोई पूछ देता है तो उपनिषद हिंदी के दो शब्दों उप और निषद से मिलकर बना है। उपधन निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात समीप बैठना। जब वनों में, जब गुरुकुलों में गुरु और शिष्य एक दूसरे के समीप बैठ करके विद्या अध्ययन करते थे, उन लोगों के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें ही उपनिषद कहा गया। और हर एक वेद का जिस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ होता है, हर वेद का अपना जैसे आरण्यक होता है, उसी तरह से हर एक वेद का अपना उपनिषद भी होता है। ध्यान सुनिएगा, हर एक वेद का अपना उपनिषद भी होता है। ऋग्वेद के अपना अलग उपनिषद है, यजुर्वेद का अलग है, सामवेद का अलग है, अथर्ववेद का अलग उपनिषद है। तो अब आगे आते हैं। अब उपनिषदों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं और यही प्रमुख तथ्य हैं। इसको हम ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देख लेंगे तो एक ही बातें आपको समझ में आ जाएगी एकदम स्पष्ट रूप से। कहीं भी लेश मात्र भी आपके दिमाग में थोड़ा भी शंका, संशय या संदेह नहीं रहेगा। तो देखिए, वेदों के अंतिम भाग, उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग भी कहा जाता है। ये वेदों के अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। अब आ जाता है कुल कितने उपनिषद हैं, तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108। कुल कितने उपनिषद है? 108। लेकिन प्रमुख उपनिषद 10 के आसपास हैं। अब इसमें कौन कौन उपनिषद है? तो एक ईश उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठो उपनिषद है, प्रश्नो उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद है। ये सब प्रमुख उपनिषद हैं। सब उपनिषदों की कोई संख्या पूछ दे तो 108 है, लेकिन प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कठो, प्रश्नो, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ये सब प्रमुख उपनिषद है। अब पूछ देता है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद यदि कोई पूछ दे तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह बृहद उपनिषद है। बृहदारण्यक
बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है इसको। यह है सबसे छोटा उपनिषद। कोई पूछे सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो मांडुक्य जो उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद जो है यह सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये देखिए हमेशा प्रश्न आता है सत्यमेव जयते, पूछ देता है सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। किसमें है, मुंडक उपनिषद। इसी को कहा, मुंडको ऐसे भी लिखा जाता है विकल्प में, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो इसमें वही संधि कर दी गई है, जब अलग करेंगे तो मुंडक धन उपनिषद हो जाएगा, इसको एक कर दिया गया तो मुंडकोपनिषद हो गया। तो सत्य में जयते का उल्लेख किस में है, मुंडकोपनिषद में। पूछ देता है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद जो है इसी में सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है आरुणी व श्वेत केतु का उल्लेख। आरुणी, आरुणी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत ही महान शिष्य थे। आरुणी व श्वेत केतु का उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। गार्गी व याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, गार्गी जी जो महिला थी, इन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दी थी। तो इन दोनों के संवाद का उल्लेख किस वेद में, किस उपनिषद में मिलता है, बृहद उपनिषद में। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर पूछ जाता है यम व नचिकेता, यम व नचिकेता का उल्लेख, तो यम व नचिकेता के संवाद का जो उल्लेख मिलता है कठो उपनिषद जो है उसमें मिलता है। कठो उपनिषद ये उपनिषद है, हम बताएं प्रमुख उपनिषदों में कठो उपनिषद एक है, तो इसमें यम व नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। फिर पूछ देता है किस उपनिषद में, किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहा गया है, या यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान कहा गया है, तो यह मुंडको उपनिषद जो है उसमें कहा गया है। तो इस तरह से उपनिषदों के बारे में देख लीजिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, इसको वेदांत भी कहा जाता है। अंतिम भाग है वेदों के, इनकी कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद है ईश, केन, कठो, प्रश्नो, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य। सबसे बड़ा कोई पूज्य उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक। ये ऐसे रहेगा, बृहदारण्यक उपनिषद जो है यह सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा कोई पूछ दे तो मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद जो है यह सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कोई पूछ दे तो छांदोग्य उपनिषद है। सत्य में जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो मुंडको उपनिषद में। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में, छांदोग्य में। आरुणी व श्वेत केतु का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। गार्गी व याज्ञवल्क्य का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में। यम व नचिकेता के संवाद का उल्लेख कठो उपनिषद में। किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान कहा गया है, मुंडको उपनिषद में। इस तरह से उपनिषदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आप लोगों के सामने रख दिए। अब हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत अब हम लोगों का टॉपिक है वेदांग। वेदांग जो है ये वेदों के अंग कहे जाते हैं, इसीलिए इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। तो पूछ देता है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, कुल कितने वेदांग हैं, तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कितनी है, 6, कुल 6 वेदांग है। वेदांगों के नाम, जब 6 वेदांग है तो वे कौन कौन से हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। या पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, तो इसमें 4 विकल्प रहेगा, उसमें 3 वेदांग रहेंगे, 1 नहीं रहेगा। तो अब 3 में 6 में से कौन 3 दिया है विकल्प में, इसके लिए आपको 6 वेदांगों के नाम याद करना पड़ेगा। तो 6 वेदांगों की जो नाम है बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। एक आपके दिमाग में एक वाक्य याद होना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा, निशी कब छा जाए। निशी मतलब रात, निशा मतलब रात, तो वही निशी हम कर दिए, निशी कब छा जाए अर्थात रात कब हो जाए, कब घिर आए, कब आ जाए, वही एक वाक्य आपके मस्तिष्क में याद होना चाहिए, निशी कब छा जाए। तो इस तरह से लिख लीजिए, निशी कब छा जाए। नि से हो जाएगा निरुक्त होता है,
क्योंकि ये सब जो ट्रिक होते हैं आपकी भूली हुई बातों को बस याद कराते हैं। पढ़े रहेंगे, कभी पढ़े जब तक इसको डिटेल पढ़े नहीं रहेंगे तो याद नहीं होगा ट्रिक के द्वारा। ये तो बस आपकी भूली हुई बात को नी से आपको देखते जाएंगे, हाँ निरुक्त है उसमें। ये नहीं कि आप नी से और भी शब्द हो सकते हैं, इसलिए आपको पहले कई बार इसको याद करना पड़ेगा। और ये बात की याद रहेगा तो भूले रहेंगे तो बस थोड़ा सा याद दिला देगा, यही मदद करते हैं ये सब। सी से हो जाता है शिक्षा। शिक्षा जो है ये भी वेदांग का जाता है। क से कल्प, ब से व्याकरण होता है, व्याकरण। छ से छंद होता है और जाय से ज्योतिष, ज्योतिष। तो इस तरह से ये 6 वेदांग है। निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। एक बहुत ही महान विद्वान थे पाणिनि जी, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखा है। उन्होंने इन 6 वेदांगों का तुलनात्मक अध्ययन शरीर के अंगों से किया है। शरीर के अंगों जब पूछा जाए कौन से विद्वान ने वेदांगों की तुलना शरीर के अंगों से किया है, तो पाणिनि जी ने किया है, जिन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र लिखा था। नेक्स्ट हम लोग का वैदिक साहित्य में आ जाएगा स्मृतियां। तो स्मृतियां क्या है इसको समझ लीजिए। स्मृतियां वो किताब या वो ग्रंथ है जो हिंदू धर्म से संबंधित जो सामाजिक बंधन, सामाजिक रीति रिवाज, संस्कार, आश्रम पद्धति, इन सब चीजों का डिटेल अध्ययन जिसमें मिलता है। संस्कारों का, आश्रमों का, पुरुषार्थों का, सामाजिक बंधनों का, रीति रिवाजों का, रस्मों का, रिवाजों, हर चीज में का एक जो हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाजों का अध्ययन या डिटेल जानकारी मिलती है, उसी पुस्तक को क्या कहते हैं? स्मृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मृतियां कहते हैं। अब पूछ जाता है स्मृतियां किस रूप में लिखी गई हैं? तो स्मृतियां पद्य रूप में लिखी गई हैं। किस रूप में लिखी गई हैं? पद्य रूप में। लेकिन एक ऐसी स्मृति है विष्णु स्मृति जो है, विष्णु स्मृति जो है वह गद्य रूप में लिखी गई है। पूछ देता है कौन सी स्मृति गद्य रूप में लिखी गई है? कौन सी स्मृति गद्य के रूप में लिखी गई है? तो विष्णु स्मृति जो है वो गद्य रूप में लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमुख स्मृतियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख स्मृतियों में आपका आ जाएगा मनु स्मृति। पहले मान लीजिए लिख लीजिए मनु स्मृति हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति स्मृति है, बृहस्पति स्मृति। उसके बाद पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति। नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है। ये सब बहुत सारी स्मृतियां हैं। मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, ये सब प्रमुख स्मृतियां हैं। हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाजों की पुस्तक है, तो ये सब स्मृतियां हैं। पूछ देता है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन पूछ देता है तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है वह मनु स्मृति है। कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति। फिर पूछ देता सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन है? सबसे प्रामाणिक भी पूछ देता है तो यही है मनु स्मृति। क्या है? सबसे प्रामाणिक स्मृति है। एक ही में मिलाकर पूछ देता है कि सबसे प्राचीन व प्रामाणिक स्मृति कौन है? तब भी मनु स्मृति ही होगा। केवल पूज्य सबसे प्राचीन स्मृति है तब भी मनु स्मृति होगा। पूज्य सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन है? तब भी मनु स्मृति ही होगा। ध्यान दीजिएगा, मनु स्मृति से कुछ डिटेल भी पूछ देता है, इसलिए हम अलग से इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। मनु स्मृति का कार्यकाल पूछ देता है, किस काल में इसको लिखा गया? तो शुंग काल में लिखा गया। शुंग काल, शुंग काल या शुंग वंश का संस्थापक आप लोग जानते होंगे, या नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बहुत विवाद में जो मगध के राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके और उसके जगह पर एक नए वंश की स्थापना किया। उस वंश का नाम था शुंग वंश, और उसी के काल में ये मनु स्मृति लिखी गई। तो इसके रचनाकार कौन थे? रचनाकार को देता है तो इसके रचनाकार मनु थे, मनु ने लिखा था। मनु स्मृति में कुल कितने अध्याय पूछ देता है? ये अक्षरिया में अध्यायों को भी पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 अध्याय हैं। मनु स्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और मनु स्मृति के अन्य कौन से नाम है? किस नाम से इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे शुंग काल का मानक ग्रंथ भी कहा जाता है। शुंग
काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। तो इस तरह से स्मृतियों के बारे में पढ़े। ये हिंदू रीति रिवाजों से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन्हीं को स्मृतियां कहते हैं। प्रमुख स्मृतियों को पढ़े। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक स्मृति पढ़े। मनुस्मृति के रचनाकाल, अध्याय व काल पढ़े। तो इस तरह से हम वैदिक साहित्य को पढ़े। वैदिक साहित्य में अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग। वैदिक साहित्य के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है पुराण। पुराण, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन अक्सर आते हैं। पुराण क्या है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो पुराणों को ध्यान से देखिएगा। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी को भी माना जाता है। संकलन किए थे लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। कुल कितने पुराण है? 18। पुराणों के नाम, जो 18 पुराण उसमें कुछ प्रमुख पुराण है। प्रमुख पुराणों के नाम, प्रमुख पुराणों के नाम। तो प्रमुख पुराणों में आपका हो जाएगा विष्णु पुराण हो जाएगा, वायु पुराण हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा, भागवत पुराण है। ये सब प्रमुख पुराण है। बहुत सारे पुराण है, 18 पुराण है। तो ये प्रमुख पुराण। सबसे प्राचीन पूछा था, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण। अब कभी कभी इन पुराणों से पूछ जाता है कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। तो 3 पुराण ऐसे हैं जो किसी न किसी वंश से संबंधित हैं, और इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। किसी न किसी एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो वायु पुराण जो है यह गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से? गुप्त वंश से। मत्स्य पुराण जो है यह सातवाहन वंश से संबंधित है। एक सातवाहन वंश मिलता है इतिहास में, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो ये बात वही है, आंध्र सातवाहन वंश। एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है, सातवाहन वंश। अब विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट जो है अंतिम के, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। मत्स्य पुराण सातवाहन से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से। ये हो जाएगा। इसको हम याद करने के लिए एक वाक्य बनाए थे, बागों में 7 वीर, बागों में 7 वीर। देखिए हमेशा याद रहता है पुराणों का नाम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो इसके द्वारा याद कर सकते हैं। बा से वायु पुराण, गो से गुप्त वंश हो जाएगा, में से मत्स्य पुराण, 7 से सातवाहन वंश हो जाएगा, अभी से विष्णु पुराण, मौ से मौर्य वंश हो जाएगा। तो ऐसे हम याद किए हैं, आप जैसे भी याद कर सकते हैं, याद कर लें तो भाई बढ़िया है। किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए। बागों में 7 दिन के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं चाहे तो। बा से वायु पुराण, गो से गुप्त वंश हो जाएगा, में से मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, अब वी में जो है विष्णु पुराण और मौर्य वंश। इस तरह से याद किए थे। एक क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं की सटीक व सही जानकारी किससे मिलती है? प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाओं की सही और सटीक जानकारी किससे मिलती है? प्रश्न पूछ दे, विकल्प में दे दे वेद, रामायण, महाभारत या पुराण। यदि पुराण का विकल्प, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो पुराण का विकल्प जरूर देगा, और पुराण ही सही उत्तर होगा। पुराणों से ही हमें प्राचीन काल के ऐतिहासिक घटनाओं की सही जानकारी मिलती है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़े कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत अन्य कौन कौन से वो ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे जानकारी के दृष्टि से भी। तो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़े थे। आज पढ़े थे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, साथ साथ आरण्यक पढ़े, उपनिषदों को डिटेल अध्ययन किए। उपनिषदों के बाद इसके बाद हम लोग पढ़े थे स्मृतियों को पढ़े थे, और
विस्मृतियों के बाद वेदांग को पढ़े थे और उसके बाद पुराण पढ़े। अब इसमें 3 टॉपिक और रह गया है, तो उसको अब अगले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आज का क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और जाते जाते आप लोगों को एक बार फिर से मैं सादर नमस्कार कहूंगा और भगवान से ही प्रार्थना करता हूं या करूंगा कि आप लोग जहां कहीं भी रहें सही से रहें। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।